हेलो बच्चों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो आप लोग कैसे हैं? मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माँ बाप की सेवा करते रहिए। कहीं ना कहीं अंबर में नहीं तो धरती पर ही स्वर्ग मिल जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपको वेलकम है, और जिसको पढ़ने का मन नहीं है उसके लिए मेरे पास समय कम है। हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न का जोड़। इससे पहले भी हम लोग एक पार्ट पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो चैनल में जाके वीडियो देख लीजिएगा। ये भिन्न का जोड़ है, ये टाइप 2 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मान लीजिए हम लोग पहला प्रश्न ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से। हम लोग ले लिए हैं 3/8 जोड़ 7/6 को ले लिए हैं। तो भिन्न का जोड़ में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाली जो संख्या होता है बच्चों अंश होता है और नीचे वाली संख्या हर होता है। ये जो हमारा जो ऊपर में संख्या दिख रहा है 3 और 7, ये अंश कहलाता है और ये नीचे वाली संख्या हर कहलाता है। इसको लिख भी सकते हैं याद रखने के लिए, अंश और हर। नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश। तो क्या होता है, नीचे वाली संख्या एलसीएम लिया जाता है, यानी लसा हम लोग ज्ञात करते हैं। लसा ज्ञात करने के बाद हम लोग का जितना आता है लसा नीचे वाली संख्या से भाग दिया जाता है, और जो भागफल आता है ऊपर वाली संख्या से यानी अंश से गुना किया जाता है। गुना करने के बाद हम लोग को आंसर प्राप्त किया जाता है। तो चलिए हम लोग करते हैं इस प्रश्न को हल। सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे 8 और 6 को। तो 8 और 6 को हम लोग एलसीएम लेंगे बच्चों। ये दोनों संख्या सम संख्या है, तो एलसीएम कीजिए तो कितना आ जाएगा। 2 से करेंगे तो 4 बार में, ये 3 बार में। अब इसको स्टेप आगे बढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ा सकते हैं। चलिए बढ़ाते हैं। तो ये 2 बार में जाएगा, ये 3 ज्यों का त्यों आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 3 ज्यों का त्यों। देखिए बच्चों 3 से एक स्टेप और बढ़ाइए। जब हम 3 से बढ़ाएंगे तो ये 1 ज्यों का त्यों लिखाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों अंतिम में हमारा 1 आ गया है। इसका मतलब इसका स्टेप अब आगे नहीं बढ़ेगा। इस संख्या को आपस में गुना कीजिए, एलसीएम हमारा निकल के आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 आ जाता है। 8 और 6 का एलसीएम, तो 24 को हर के रूप में लिखेंगे नीचे। अब देखिए बच्चों 8 का पहाड़ा हम कितना बार में पढ़ेंगे कि 24 आ जाएगा। 8 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 24 आ जाएगा। अगर आप पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे तो इसको भाग करके देख लीजिए। 8 को भाग दीजिए 24 से। 8 को हम 3 बार पढ़ेंगे पहाड़ा, 8 का पहाड़ा, तो 24 हमारा पूरी कट जाएगा। ये 3 को हम लोग ऊपर वाली संख्या से गुना करते हैं, ये भागफल को। और भागफल को 3 गुने ऊपर वाली संख्या से 3 से गुना करेंगे यानी अंश से। और यहाँ हमारा कितना है, प्लस है, तो यहाँ प्लस कर देंगे। अब उसी प्रक्रिया को इसमें भी दोहराना है जिस प्रकार से हम इसको हल किए। तो 6 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 24 आ जाएगा। अगर पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे तो इसको भाग करके देख लीजिए, उतना ही आएगा। 6 को पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 24 आ जाएगा, 4 बार। 6 चौका 24 हो जाता है बच्चों। कुछ इस प्रकार से हमारा पूरी कट जाएगा। अब ये जो हमारा भागफल आया, भागफल को यहाँ लिख देंगे गुने के रूप में। 4 गुने ऊपर वाली संख्या से गुना करेंगे 7 से। ऊपर हमारा 7 है। अब देखिए इन संख्याओं को आपस में गुना कीजिए। 3 तिया 9 हो जाता है बच्चों। 3 गुने 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ प्लस है, प्लस करेंगे। अब देखिए 4 को 7 से गुना करेंगे तो 28 हो जाता है। अब नीचे हमारा कितना है, 24 है। अब देखिए बच्चों ये दोनों संख्या को जोड़िए। 28 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा। 28 और 9 को जोड़िए तो 37 प्राप्त होगा। आप जोड़ के देख लीजिएगा। नीचे हमारा 24 है, यानी हर में हमारा बच्चों आ गया है 24 और अंश में 37। अगर इस संख्या कोई संख्या से कटे तो इसको काटना भी है। 37 कोई संख्या से नहीं कटता है, 24 कटता है, लेकिन दोनों संख्या कटना चाहिए, अंश और हर। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए हम लोग ले लिए हैं 9/10 प्लस 8/6 को। इस प्रकार से हम लोग ले लिए हैं। तो क्या करेंगे, इसको एलसीएम निकालेंगे 10 और 6 को। तो 10 और 6 को एलसीएम निकालिए, कितना आता है। 2 से पहले कीजिए क्योंकि दोनों सम संख्या है। 2 × 5 = 10 आ जाता है और 2 × 3 = 6 आ जाता है। इसको 3 से एक बार आगे बढ़ाइए
तो 5 ज्यों का त्यों होगा और 3 3 एकम 3 हो जाएगा। 5 से आगे बढ़ाइए बच्चों, तो 5 से क्या होगा, ये कट जाएगा एक बार में कटेगा और एक ये ज्यों का त्यों। अब देखिए बच्चों एक हमारा अंतिम में आ गया है, इसका मतलब ये स्टेप अब आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसको आपस में गुना कर लीजिए, 2 तिया 6 हो जाएगा और 6 पचे 30 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से 10 और 6 का एलसीएम, तो 30 आ गया है बच्चों हमारा। तो नीचे लिख लेते हैं हर के रूप में 30। अब देखिए बच्चों 10 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 30 आ जाएगा। यह पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे तो इसको भाग करके देख लीजिए, उतना ही आएगा। 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 30 आ जाएगा बच्चों हमारा। ये पूरी कट रहा है। अब ये भागफल हमारा 3 आ गया है तो ऊपर में 3 लिख लेंगे। अब और अंश से गुना करेंगे। अंश हमारा कितना है, 9 है, यानी ऊपर वाली संख्या से गुना करते हैं। अब सेम प्रोसेस इसमें भी करना है बच्चों। तो बीच में हमारा क्या है, प्लस है, तो प्लस कर लेंगे यहाँ। अब देखिए बच्चों 6 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 30 आएगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो इसको भाग करके भी देख लीजिए, उतना ही आएगा। 6 को अगर हम 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 6 पचे तो 30 आ जाता है। ये 0 0 पूरी कट गया। 5 को गुना कीजिए ऊपर वाली संख्या से 8 से, तो इस प्रकार से ये संख्या को आपस में गुना कर लेंगे। तो 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। प्लस 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 40 आ जाता है। नीचे हमारा कितना है, 30 है। अब इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे बच्चों, 7 और 0 को जोड़ेंगे तो 7 हमारा निकल के आता है। 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा और नीचे हमारा 30 है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ऊपर 67 आ गया है और नीचे 30 आ गया है। कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों को काट देगा? हमको कोई नहीं लगता है कि ये दोनों को काट देगा। दोनों काटना चाहिए बच्चों, तब आंसर हमारा सही होगा। एक कटेगा तो आंसर हमारा सही नहीं होगा, ये दोनों कटना चाहिए। कुछ इस प्रकार से हमारा यही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को स्क्रीनशॉट कर लीजिए या अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। एक बात और है भैया, अगर आपको इन प्रश्नों में दिक्कत होती होगी तो आप अपने नोटबुक में 3 से 4 बार बनाने का प्रयास कीजिएगा, जितना हो सके 8 बार 9 बार 10 बार, जिससे क्या होगा कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी चीज़ है बच्चों। मैथ को आपको बार बार बनाना होगा समझने के लिए, नहीं तो आप भूल जाइएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए।